हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज से फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबों ने देखे कि केमिस्ट्री का किस तरह से हम डिस्कस किए, सिलेबस को डिस्कस किए, उसी तरह हम आगे फिजिक्स के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इस फिजिक्स में जो क्या क्या पढ़ना है और कि किस किस चैप्टर को पढ़ना है, हम सब को बारीकी से एक वे में पढ़ते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में पहला चैप्टर है मापन तथा राशियाँ। मापन मेजरमेंट एंड क्वांटिटी। मेजरमेंट एंड क्वांटिटी, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे मेजरमेंट है, जैसे हमको किसी को मेजर करना है, जैसे आप यहाँ से किसी दे दिया गया, यहाँ से अगर जैसे दिया है 6 मीटर, इसको 6 मीटर लिखते हैं। 6 तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और मीटर जो है ये यूनिट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यूनिट को दर्शाता है। इस सब के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें जो है फिजिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट भी पढ़ेंगे। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे फिजिक्स का। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, तो फिर आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन पे। और जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स कहते हैं किसको? फिजिक्स हिंदी में इसको भौतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। अब पूछ दे फिजिक्स का जनक कौन है? स्टार मार्क करके लिखिएगा। भौतिकी का जनक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और जानते हैं न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का होता है, बल का होता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में इस सब को पढ़ेंगे, फिर आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ओवरव्यू है सिलेबस का। ठीक है, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद देखते हैं राशियाँ किसको कहते हैं? राशियाँ जिसको हम भौतिकी के स्टैंडर्ड टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसे राशियाँ कहते हैं। इस सब का आगे पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेन में। अभी चैप्टर का ओवरव्यू है। अब जैसे सदिश है, अदिश है, इसके भी बारे में आगे पढ़ेंगे। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है? सदिश मतलब जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, उसको बोलेंगे सदिश। और जिसमें अदिश, जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे, अदिश राशियाँ। अब देखिए राशियाँ कितने होंगे? इसमें एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कब? जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। पहला चैप्टर हो गया मापन तथा राशियाँ, और दूसरा चैप्टर हो गया सदिश तथा अदिश राशियाँ, और तीसरा चैप्टर है गति। गति मीन्स क्या होता है? मोशन।
मोशन मोशन कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, अगर यदि रोटेट करके यहाँ आ गया, इसका क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन चेंज होगा, यहाँ से आने में कुछ समय लगेगा। इस समय को इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो समय लगा, पोजीशन जो चेंज हुआ, उसको हम दूरी बोलते हैं। दूरी के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे। इस सब के बारे में कब पढ़ेंगे, जब गति चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी गति के बारे में हम ये सब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं सिलेबस का। अब उसके बाद है गति के नियम। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उस सब के बारे में चर्चा करेंगे, इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में ऐड कर देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। जानते हैं F बराबर होता है G(m1m2/r²). F क्या है, यहाँ पे फोर्स है, और G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स यूनिट न्यूटन होता है, और G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होता है। कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ देता है जी का। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में और न्यूटन्स के नियम में, न्यूटन्स का नियम क्या, थर्ड न्यूटन्स 3 नियम दिए थे। इसमें पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस सब चैप्टर में पढ़ेंगे। जब गति के नियम स्टार्ट करेंगे तो उस समय गति के नियम के बारे में सब डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे है बल आघूर्ण, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क देखिए क्या होता है, इसको इधर कर देते हैं। देखिए टॉर्क, इसको हम बल आघूर्ण बोलते हैं। इस जैसे इसका फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, और डिस्टेंस ये सब आगे चर्चा करेंगे। जब इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ये सब चर्चा करेंगे। जैसे टॉर्क का यूनिट पूछ देता है कभी कभी। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब उसके बाद वर्क को पढ़ेंगे। कार्य को वर्क भी कहते हैं, एनर्जी, शक्ति, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। वर्क का कभी कभी यूनिट पूछ देता है। वर्क का यूनिट होता है जूल। वर्क का जो यूनिट होता है वही यूनिट एनर्जी का भी होता है। वर्क, एनर्जी, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम, जूल होता है। इस सब के बारे में पूरा फार्मूला से डिस्क्राइब करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे है द्रव स्थितिकी तथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई अगर वस्तु है लिक्विड में अगर डूब जा रहा है या तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है, कैसे तैर रहा है, क्या रीजन्स है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। किस चैप्टर में, द्रव स्थितिकी तथा आर्किमिडीज का सिद्धांत, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर और कुछ अगर पता करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप। और कुछ अगर पता करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन के बारे में, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी पता कर सकते हैं। हमारा ऐप भी आता है, गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप है। आप प्ले स्टोर में जा करके टाइप कीजिएगा, आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, समय समय पे आपको जो है टेस्ट जो डालेंगे वो आप ऐप से आप उसको टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे तरंग गति और ध्वनि के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 8 में। अब देखिए तरंग क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। तरंग
इस तरह से ट्रेवल जो करता है तरंग। और साउंड, स्पीड ऑफ कभी कभी साउंड पूछ देगा तो इसका क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड इसका होता है साउंड का वेग, स्पीड होता है साउंड का। ठीक है, साउंड के बारे में आगे चर्चा करेंगे। साउंड में भी इसका साउंड के बारे में मैग्नीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है, सब के बारे में आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे है पदार्थ का अनुगतिकी सिद्धांत, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। और कल नेक्स्ट वीडियो में भी पदार्थ के बारे में डिस्कस की थी। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पदार्थ में पढ़े थे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब स्टेट ऑफ मैटर हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 होते हैं। इसके बाद 2 एक्स्ट्रा होते हैं। एक होते हैं, अगर चौथा पूछ दे पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो बोस-आइंस्टीन क्या है, बोस-आइंस्टीन। और एक है प्लाज्मा। और ये दोनों सबको स्टेट करना। अगर चौथी स्टेट पूछ दे तो प्लाज्मा, प्लाज्मा। अगर 5वीं अवस्था पूछ दे तो बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन 5वीं अवस्था है किसकी, पदार्थ की। पदार्थ में इस सब के जो फिजिक्स से रिलेटेड होगा उसका हम नियम पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, अनुगतिकी सिद्धांत, ये सब इसमें पढ़ेंगे। और आगे है तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। तापमिति में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। तापमिति में इसका कहने का मीन्स टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में हम बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। टेम्परेचर, तापमान, तापमान, तापमान क्या होता है, जैसे सराउंडिंग का तापमान हो गया। जैसे पूछेगा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना बताए थे 37°C होता है। अगर फ़ारेनहाइट में इसको लिखें तो कितना हो जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है। ये सब आगे चर्चा करेंगे कब, जब तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे तब, ये सब आगे उस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। हीट क्या होता है, पहले ऊष्मा, ऊष्मा अगर कोई भी चीज़ को अगर यदि हम बर्न या जलाते हैं उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस क्या होता है, उसका आइडियल क्या होता है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। गुप्त ऊष्मा क्या होगा, उसका विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा उसका कितना ऊष्मा, कोई अगर यदि पदार्थ को जलाते हैं उससे कितना हीट उसमें जनरेट हो सकता है। अगर हीट का फार्मूला पूछ दे, H हीट इक्वल टू होता है I² RT हीट। और ये सब चर्चा करेंगे जब सिलेबस इसका चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें अच्छी तरीके से सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा साथ ही साथ। जो टाइम लगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि आपको अच्छा रैंक लाना है। रैंक लाना है तो कुछ न कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट टेक्निकल एकेडमी आपके मेहनत को सफल बनाएगा। आपको बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए अब है ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा जो है किस संचरण में, मीडियम में करता है, तो इसका मेथड पढ़ेंगे। ऊष्मा जो है 3 तरीके से कर सकता है। तो पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। एग्जाम्पल में जैसे देखिए सनलाइट है, सनलाइट हमारे अर्थ पे आता है तो उस किस मीडियम से होकर के आता है, उसमें देखिए सनलाइट जो है उसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे रेडिएशन उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि सनलाइट स्पीड कितना होता है, चाल ऑफ स्पीड, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश
की चाल, या इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए कभी कभी पूछ देता है बारिश के मौसम में बिजली चमकता है तो बिजली का चमक पहले आ जाता है, साउंड बाद में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका चाल कितना है? बहुत ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में? साउंड के कंपेयर में। साउंड के कंपेयर में इसका है 332 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। और इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या 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 होता है, सबका एक एक करके इसका डिस्क्राइब किया जाएगा जब इसको स्टार्ट करेंगे तब फिजिक्स। अब आगे क्या है? प्रकाश, लाइट। अब आगे है लाइट, जिसको क्या बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है इस सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है हमें देखने में मदद करता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, आप अगर एक अंधेरे कमरा में हैं तो अगर यदि लाइट चल जाता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? अगर लाइट नहीं रहता है। लाइट क्या इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर लाइट नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं होगा। जैसे लाइट के ही कारण सब चीज़ हम देख पाते हैं, पूरी दुनिया को देख पाते हैं। किसके कारण? लाइट के कारण। और लाइट किस पाथ में ट्रेवल करता है उस सब के बारे में करेंगे। लाइट स्ट्रेट लाइन पास करते हैं या फ्लो करते हैं। लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो अप्रोक्सीमेटली होता है 500 सेकेंड। 500 सेकेंड अगर इसको मिनट में बदलें तो इसमें क्या करते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड इसमें डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा क्या करें? निकाल लेंगे। अगर 60 से देते हैं तो ये क्या कर जाएगा, जो आएगा इसमें मिनट में निकाल देंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और लाइट का क्या क्या इसमें लॉ होता है, नियम होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ इसमें दर्पण भी पढ़ लेंगे। दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमन आई हो गया, ह्यूमन आई, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। लाइट चैप्टर में बड़ा होगा, देख लेंगे। इसमें छोटा छोटा करके पढ़ेंगे जो कि एग्जाम भी से इम्पोर्टेंट भी है। अब आगे है ये प्रकाश एवं परावर्तन अपवर्तन नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम है, लेंस फार्मूला है, उसके बाद मिरर है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है विद्युत। विद्युत लाइट से रिलेटेड है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में चर्चा किया जाएगा। विद्युत कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इस समय जो जो इम्पोर्टेंट यूनिट होगा उसके भी बारे में पढ़ेंगे। जैसे हो गया करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में विद्युत धारा।
विद्युत धारा। विद्युत धारा इस सब के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा अगर पूछे इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं तो एम्पियर में, एम्पियर ए या आई लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह वोल्टेज, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज भी हो गया, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, इस सब के भी बारे में पढ़ेंगे। इसका यूनिट पूछे तो इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। ये सब चर्चा करेंगे। उसके बाद विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से बेस जो इंस्ट्रूमेंट है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हो गया आयरन हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया, हीटर हो गया, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। कब? जब ये विद्युत चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, परमानेंट मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। कब? जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो। अभी ओवरव्यू है सबका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो इसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इस चैप्टर को, इस अगर बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व। चुंबकत्व, चुंबकत्व इसके बारे में। और मैग्नेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें भी नियम इसमें भी होता है, वही होता है, इसका भी नियम पढ़ेंगे। मैग्नेट कितने प्रकार का होता है, परमानेंट मैग्नेट, डायमैग्नेट, इस सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे भी रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट के भी बारे में, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम व्यू से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद है विविध। विविध जितना चैप्टर पढ़े हैं इसमें क्या छूटा है, नहीं छूटा, सिलेबस को देखते हुए जो चैप्टर चलिए भूलवश से छूट गया उसको हम मिसलोनियस में क्या करेंगे, विविध में 16 लास्ट चैप्टर विविध। विविध में उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। और जो छूटेगा इसमें विविध में डिस्कस करते हुए सबका टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप से कराते जाएंगे। यहीं पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का डेली वीडियो डालेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें पूरा हेल्पफुल होगा, जिससे आप इसे अच्छा प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से इस फिजिक्स का सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपने केमिस्ट्री का सिलेबस देखा, इसी तरह अब एक पार्ट बच जाता है मैथ। अब मैथ में भी मैथमेटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स भी, फिजिक्स से कितना है, फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अच्छी से एक वे में तैयारी करते हैं तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट रैंक ला सकते हैं और टॉप से टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कब? आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या लगा, इसको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।